रामलला के दरबार में चमत्कार ही चमत्कार। रामलला ने कैसे चुनी खुद की पोशाक, कैसे हनुमान ने कराई प्राण प्रतिष्ठा, कैसे हनुमान ने किया प्रभु राम के दर्शन, जानकर रह जाएंगे हैरान। रामलला की अलौकिक प्रतिमा जिस किसी ने भी देखी वह मंत्र मुग्ध हो गया। रामलला की प्रतिमा को इस तरह से सजाया गया, उन्हें इतनी सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहनाए गए, ऐसा लग रहा था मानो वह प्रतिमा बोलने जा रही हो। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ ऐसे चमत्कारों के किस्से सामने आए जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको सबसे पहले चमत्कार बताते हैं, कैसे खुद हनुमान ने अपने सामने रामलला के वस्त्र बनवाए और कैसे रामलला ने खुद अपने वस्त्रों का चुनाव किया। रामलला के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हम रामलला के कई सारे वस्त्र डिजाइन कर रहे थे, लेकिन हर कोई परेशान था कि आखिर रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कौन से वस्त्र पहनाए जाएं। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आया तब हमने इसका फैसला श्री प्रभु पर ही छोड़ दिया और रात में 2 वस्त्र रखकर हम लोग चले गए। सुबह जब हम आए तो हमारे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि एक वस्त्र वहां से गायब था और हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में हमने इस वस्त्र से ही रामलला के कपड़े तैयार किए और जब उनके कपड़े तैयार हो गए तब हमें अचानक दूसरा कपड़ा भी वहीं आसपास रखा हुआ मिला। इतना ही नहीं, जब यह वस्त्र तैयार हो रहे थे तो लगातार एक वानर कई दिनों तक तय समय में हमारे इस तैयारी को देखने आता रहा। हम यह समझ चुके थे कि शायद खुद हनुमान प्रभु राम की तैयारी को देखने आ रहे हैं। एक और चमत्कार जो लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी ही आंखों से देखा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरफ जहां हजारों लोगों का हुजूम रामलला के दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़ा था, वहीं अचानक एक वानर तेजी के साथ कुछ लोगों के ऊपर से उछलता हुआ सीधे रामलला के मंदिर पहुंचा। कुछ देर रामलला की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और उसके बाद वहां से चला गया। जैसे ही लोगों ने पोस्ट वानर को रामलला के दर्शन करते हुए देखा, जय श्री राम के नारे मंदिर में गूंजने लगे। इस चमत्कार की पुष्टि खुद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों से भी की। इससे पहले रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार और अरुण योगीराज ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था कि हनुमान की प्रेरणा से ही उन्होंने रामलला की ऐसी मूर्ति प्रतिमा तैयार की है। अलग अलग लोगों के इन बयानों से साफ जाहिर है कि अयोध्या के कण कण में प्रभु राम का वास है और रामलला ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा मूर्त रूप में जरूर की हो, लेकिन अयोध्या में वह सदैव विद्यमान है और जहां राम विद्यमान होंगे वहां हनुमान का वास होना निश्चित ही है। यही वजह है कि हर एक घटना में हनुमान रूपी वानर की मौजूदगी किसी चमत्कार से कम नहीं है।